Shalom everyone, my name is Amit. I would like to share a small story. I believe that you will like it. एक व्यक्ति था, धनवान था, ईश्वर पर विश्वास करता था और जितना भी वो कमाता था अपने सारे कमाई को गोल्ड परचेस करने में इन्वेस्ट करता था। अपने सारी कमाई, अपने सारी धनराशि को वो सोना खरीदने में लगाता था। एक दिन जब एहसास होता है उनको कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, शायद मैं ज़्यादा दिन तक संसार में ना रहूं, शायद मेरी मृत्यु हो जाए, इस डर से वो ईश्वर के पास में आता है और प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, मैंने अब तक जितना भी कमाया है अपनी सारी कमाई को सोने में लगाया है, गोल्ड परचेस करने में लगाया है। मैं चाहता हूँ कि जब मैं मरूँ तो आप मुझे अलाउ करें कि जितना भी मैंने सोना इकट्ठा किया है सारे सोने को एक बैग में डाल करके स्वर्ग लेकर के जा सकूँ। ईश्वर जो है मना करने लगता है, ये रूल के खिलाफ रहता है, लेकिन फिर भी उसके कई बार प्रार्थना करने के दौरान ईश्वर कहते हैं कि ठीक है, तुम लेकर के जा सकते हो। तो जब उसकी सच में मृत्यु होती है, एक बैग सोना वो भर करके स्वर्ग लेकर के जाता है। जैसे ही वो गेट के पास में, स्वर्ग के गेट के पास में पहुंचता है, वहाँ पर जो स्वर्गदूत रहते हैं, एंजल्स रहते हैं, वो लोग रोकने लगते हैं और कहते हैं कि आप कोई भी सामान धरती से स्वर्ग लेकर के नहीं जा सकते हैं। तो वो व्यक्ति कहता है कि मैंने ईश्वर से इस चीज़ के लिए परमिशन मांग चुका है, ईश्वर ने मुझे अलाउ किया है कि मैं इस बैग को अंदर लेकर के जा सकूं। तो जो स्वर्गदूत रहते हैं, एंजल्स रहते हैं, वो लोग कहते हैं कि ठीक है, अगर ईश्वर ने आपको परमिशन दिया है आप लेकर के जा सकते हैं, लेकिन हमारा एक शर्त है, हम चाहते हैं कि आप जो बैग में ले करके जा रहे हैं हम उसका एक बार चेक करें, आप क्या लेकर के जा रहे हैं हम देखना चाहते हैं। तो जो व्यक्ति रहता है, धन्यवान व्यक्ति, वो कहता है कि ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो बैग को खोल करके देख सकते हैं। तो जो एंजल स्वर्गदूत रहते हैं वहाँ पर, वो लोग बैग को खोल करके देखते हैं। तो जैसे ही वो लोग चैन खोलते हैं, बैग खोलते हैं, तो उनको पता चलता है कि वहाँ पर एक बैग सोना, एक बैग गोल्ड वहाँ पर भरा पड़ा है। उस सोने को देख करके जो एंजल्स रहते हैं वो धीरे से मुस्कुराते हैं, हंसने लगते हैं। इस चीज़ को देख करके जो धनवान व्यक्ति था हैरान होता है और पूछता है कि आप क्यों हंस रहे हैं। तो जो स्वर्गदूत रहते हैं वो कहते हैं कि आप जो सामान धरती से लेकर के आए हैं, हमारे यहाँ का वो फुटपाथ है। आप जब स्वर्ग में प्रवेश करेंगे, वो जो रोड रहेगा, जिस रोड में आप चलेंगे वो सोने का रहेगा, यहाँ का जो महल है वो सोने का रहेगा। कई बार होता है मित्रों, हम अपने सारी जिंदगी भर इसी सारी संसारिक वस्तुओं को कमाने में लगाते हैं, इसी सारे संसारिक वस्तुओं में हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप धन न कमाएं, पैसे न कमाएं, लेकिन हमारा ध्यान ईश्वर के प्रति होना चाहिए। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय और उसके 26 पद कहता है कि अगर तुम सारे जगत को प्राप्त कर लो, अंत में तुम्हें अपने प्राण की हानि उठाना पड़े तो क्या काम का। सचमुच अगर हम सारे संसार को प्राप्त कर लें और अंतिम में हम अपना प्राण की हानि उठाना पड़े, अगर हम ईश्वर के राज्य में प्रवेश न कर पाएँ, तो इससे हमको कोई भी फायदा नहीं होगा। आइए मित्रों, आज हम अंत के समय में हैं। हमारा ईश्वर चाहता है कि हम अपना सारा ध्यान जो है ईश्वर के प्रति लगाएं। हम दूसरों की मदद करें, दूसरों से प्रेम रखें, अपने सारे तन मन धन से ईश्वर से प्रेम रखें, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रखें और उसके मार्ग में चलते रहें। क्योंकि समय बहुत कम है, अपने आप को तैयार करें। हमको उस अनंत काल के जीवन में प्रवेश करना है। ईश्वर बुलाता है कि कब हम उसके पास में आएं और उसके नाम की महिमा करें। मैं आशा करता हूं कि कहानी से आपको कुछ सीख मिला होगा। प्रभु आप सबको ये कहानी के द्वारा से आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। आमीन।